वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बिहार सचिवालय सहायक और 68 बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल का क्लास कराया जा रहा है, जो आगामी 68 बीपीएससी और बिहार सचिवालय सहायक जो होने वाला है उसको लेकर ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की संख्या 50 है, यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ है। तो बिहार में पहले तो जानिए कि कितने महाजनपद जो थे बिहार में स्थित थे। 16 महाजनपद पूरा था, जिसमें से 3 महाजनपद मगध, अंग और वज्जी, ये 3 महाजनपद जो है वो बिहार में था। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था। तो ये वज्जी जो था ना, वज्जी महाजनपद जो था वो 8 राज्यों का संघ था। वज्जी का बात है तो वज्जी में जो थे 4 अधिक प्रमुख जो राज्य थे उनके बारे में जान लेते हैं। एक विदेह था, कौन विदेह, एक था ज्ञात्रिक और एक था आपको वज्जी, एक लिच्छवी। ये 4 प्रमुख थे, लेकिन 8 राज्यों का संघ था, इसमें 4 ये प्रमुख हैं। ठीक है। और यहाँ वज्जी का बात है तो वज्जी की अगर राजधानी पूछेगा तो वज्जी की राजधानी कहाँ थी बाबू? लिच्छवी थी, जो पूरे विश्व में सबसे पुराना गणराज्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था। मेगास्थनीज के बारे में बात कर रहा है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये कब आया था, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो बाबू ये आया था 315 ईसा पूर्व। कब? 315 ईसा पूर्व मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब मेगास्थनीज कौन था, इसके बारे में थोड़ी कहानी है, जान लेते हैं। ये सिकंदर का सेनापति था। किसका बाबू? जो सिकंदर था उसी का सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था वो मगध पर आक्रमण किया था। मगध पर आक्रमण किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसे पराजित कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया, जिसको हेलेना भी कहा जाता है, उससे विवाह कर लिए। ठीक है। विवाह कर लिया और सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि अपना एक राजदूत नियुक्त किया। और राजदूत किसको बनाया बाबू? तो राजदूत बनाया मेगास्थनीज को। ठीक है। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 315 ईसा पूर्व आया था, जो सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत नियुक्त किया था। और सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर जो था ना, सिकंदर का सेनापति था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। तो बिंबिसार जो था ये मगध प्रशासन करने वाला पहला वंश का पहला शासक था। हड़यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ही था। और उसी के बारे में क्वेश्चन है कि कुल उपज का कितना भाग भूमि के रूप में लेता था। तो याद रखिएगा 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। दुर्गीकरण यानी राजगृह को घेरवाया था। यानी पहले मगध का जो राजधानी था ना वो राजगृह में था। तो अजातशत्रु बोल रहा है कि किस राजा के आक्रमण के डर से राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। तो याद रखिएगा किसके बाबू? तो वो अवंती के जो राजा था उसके भय से जो था राजगीर का दुर्गीकरण कराया था। अवंती का राजधानी जो था ये उज्जैन था। अवंती भी एक महाजनपद था। ठीक है। अजातशत्रु का बात है तो अजातशत्रु जो है ये बिंबिसार का लड़का है। किसका? बिंबिसार का लड़का है। और ये बिंबिसार को मार दिया था, इसलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है अजातशत्रु को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था। कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था, इसके बारे में है। तो याद रखिएगा किस शासक ने किया था बाबू? महापद्म नंद ने। कौन? महापद्म नंद जो था ये नंद वंश का संस्थापक था। इसने कलिंग को जीत कर एकराट की उपाधि धारण किया था। किसका? एकराट की उपाधि धारण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी बौद्ध यात्री था फाहियान कितने समय के लिए पाटलिपुत्र में रहा था। तो चीनी यात्री जो फाहियान था वो पाटलिपुत्र में बाबू 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए रहा था। याद फाहियान का बात है तो फाहियान की एक पुस्तक है फॉ क्यू की। क्या? फॉ क्यू की। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था उन्हीं के दरबार में आया था। ठीक है, फाहियान। अगला क्वेश्चन है कि तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था। तो तिरहुत क्षेत्र का बात कर रहा है। फिरोज तुगलक जो है वो वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परागणों में बांटा था। तो याद रखिएगा अकबर जब संपूर्ण बिहार पर अपना नियंत्रण कर लिया तो बिहार को जो प्रशासनिक सुविधा के लिए उनको 199 परागण में बांट दिया था। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो कंपनी सरकार या कंपनी चला रही थी उसके कार्यकाल में बिहार में कब भीषण अकाल पड़ा था, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1770 में। कब? 1770 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह जो थे 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बिहार में। उनकी मृत्यु जो हुआ था वो 26 अप्रैल 1858 को। कब? 26 अप्रैल 1858 राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के बारे में बात कर रहा है तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो आनंद पांडे थे। कौन थे? आनंद पांडे इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कहाँ की बात कर रहा है? पटना में। तो याद रखिएगा किसने की थी बाबू? तो बाबाजी ठाकुरदास ने किया था। कौन? बाबाजी ठाकुरदास इज राइट आंसर, जो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि सतयुग नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? कौन पत्रिका के बारे में है? तो सतयुग के बारे में है। और सतयुग बाबू पुरुषोत्तम नारायण नंदन का है। ठीक है, पुरुषोत्तम नारायण नंदा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा भागलपुर में आयोजित हुआ था बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन। बोल रहा है कि उसकी अध्यक्षता किसने किया था, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो किसने किया था बाबू? सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संथाल विद्रोह किसने नेतृत्व किया था, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिद्धू कान्हू। ठीक है, इसमें और लोग थे, चांद और भैरव थे। तो सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, लेकिन मुख्य रूप से सिद्धू कान्हू ही थे जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 और 56 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे बाबू? बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। बोला कि किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो बाबू किसने दिया था? तो बलदेव सहाय ने। कौन? बलदेव सहाय जो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार में जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसके नेता कौन थे बाबू? तो याद रखिएगा शिलभद्र याची। कौन? शिलभद्र याची। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्ज परचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिएगा जॉर्ज परचम जो शाही दरबार लगा था दिल्ली में, बोल रहा है कि बिहार को उड़ीसा के सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी बाबू? तो याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार का किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो याद रखिएगा जॉन मार्शल को। किसको? जॉन मार्शल उस समय उपराज्यपाल था, उसी को महेश नारायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? होम रूल जो चला था उसका प्रचार बिहार के किस जिले में नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मुंगेर, सारण, गया में हुआ था, चंपारण में नहीं हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो है कि 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? तो 1857 में चंपारण में जो विद्रोहियों ने जो अंग्रेज अधिकारी था उसका हत्या किया गया था, वो कौन था बाबू? तो मेजर होम्स था। कौन? मेजर होम्स इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया बाबू? तो 1917 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह जो हुआ था वो किस जिले में हुआ था? तो याद रखिएगा लोटा विद्रोह जो हुआ था वो मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ? मुजफ्फरपुर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग की राजधानी बाबू चंपा थी। कहाँ? चंपा इज राइट आंसर, क्योंकि बिहार में महाजनपद जो थे, महाजनपदों की संख्या 3 थी। पूरे भारत में महाजनपद की संख्या जो थी 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में थे। उसमें से अंग 1 था, मगध दूसरा था और वज्जी तीसरा। ठीक है, तो उसमें से अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि पंत वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो पंत वन्य जीव अभ्यारण्य बाबू कहाँ स्थित है? तो ये नालंदा में है। कहाँ पे? नालंदा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? कौन सी मिट्टी के बारे में बात कर रहा है? तो लाल बलुई मिट्टी का बारे में बात कर रहा है। तो ये कैमूर के पठारी जो भाग हैं वहीं पे मिलते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को कौन सा इसमें से अधिकार प्राप्त नहीं है, उसी के बारे में। वित्त संबंधित तो है, न्याय संबंधित, कार्यपालिका संबंधित, ये सब हैं। सैन्य संबंधित जो न्याय है उसके पास नहीं होता है। राइट आंसर। सैन्य संबंधित जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से आर्टिकल में बोला गया है कि राज्यपाल कोई भी विधेयक पास किया जाता है तो उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं? तो याद रखिएगा आर्टिकल 201 में बोला गया है। कहाँ? आर्टिकल 201 में ये बात बोला गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार में मिट्टी टाल पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ और क्यावार ये पाई जाती है। तराई मिट्टी जो है ना वो उत्तर बिहार की मिट्टी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं यानी मौसम पाई जाती है? तो बिहार में जो मौसमें पाई जाती है वो कितनी होती है बाबू? इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो 3 ऋतुएं होती हैं। 3 ऋतुएं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, यानी जो ग्रीष्म ऋतु होता है कब से कब तक रहता है बिहार में, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये मार्च से लेकर जून तक होता है। कब? मार्च से लेकर जून तक। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? रिहंद का बात कर रहा है। तो रिहंद एक नदी है, बोल रहे किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद बाबू सहायक नदी आपको सोन की है। किसकी? सोन की सहायक नदी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? यानी मान लेते हैं ये बिहार का मैप है, ये बिहार का मैप है। तो क्या बोल रहा है कि सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है। तो पूर्व में सबसे कौन प्रवाहित होती है उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो कौन प्रवाहित होगी बाबू? तो महानंदा। कौन? महानंदा जो है ये पूर्व में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये दार्जिलिंग से निकलती है, किशनगंज के एकदम सटे हुए आती है, बिहार और बंगाल से सीमा बनाते हुए ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु। तो बिहार लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका सेवानिवृत्ति का अधिकतम जो आयु होता है वो बाबू 62 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 62 वर्ष इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? तो राज्य का जो सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई होता है बाबू वो ग्राम पंचायत होता है। क्या होता है? ग्राम पंचायत इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है किसकी अनुमति के बिना बाबू? तो जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसकी अनुमति के बिना किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं, ये कौन बताता है? विधानसभा अध्यक्ष बताता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या है। तो याद रखिएगा बिहार विधानसभा का बात कर रहा है और अनुसूचित जाति यानी एससी का जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो कितनी है, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो 38 जो बिहार में सीट है वो एससी के लिए विधानसभा में आरक्षित सीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का बात कर रहा है, पढ़ते हैं तब बता सकते हैं कि कौन होगा। दिया कि यह एक अस्थायी सदन है, ये तो सही है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये भी सही है। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये गलत है क्योंकि राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? यहाँ विधान परिषद की बात है, पहले जान लेते हैं। विधान परिषद का जो निर्वाचन होता है वो 5 तरह से होता है। 1/3 सदस्य जो होता है वो विधानसभा के लोग चुनते हैं। फिर 1/3 जो होता है वो स्थानीय निकाय जो ग्राम पंचायत वाले होते हैं वो चुनते हैं।
1/6 जो होता है वो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। फिर 1/3 होता है वो शिक्षक चुनते हैं, और 1/3 जो होता है जो ग्रेजुएट कर लिए हैं 3 साल पहले वो चुनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे विधानसभा की बात है तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 1/3 सदस्य, कितना 1/3 सदस्य चुनते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है वो 1925 में। कब, 1925 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है। तो याद रखिएगा महिला साक्षरता दर बिहार में जो है 51.5%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन है। तो बिहार टाइम्स के संपादक जो है बाबू वो कौन है, तो महेश नारायण है। कौन, महेश नारायण इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11वें राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधन किए थे कौन सी ईस्वी में, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 2006 में। कब, 2006 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रथम चांसलर थे वो अमर्त्य सेन थे। कौन थे बाबू, अमर्त्य सेन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय स्थित है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय जो है वो समस्तीपुर में है। कहाँ पे, समस्तीपुर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा एक ही भाषा को किया गया है। कौन है बाबू, मैथिली इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के प्रमुख जूट उद्योग स्थित है। तो जो बिहार का प्रमुख जूट उद्योग है वो किधर स्थित है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ, उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा में सबसे लंबी सहायक नदी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है कि उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी जो है गंगा में सबसे लंबी सहायक नदी है। तो वो कौन सी है बाबू, तो कोसी नदी हो जाएगा। कौन सा, कोसी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो बिहार का जो किशनगंज जिला है ना वो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, क्योंकि बिहार का जो मैप है इस टाइप का है मान लेते हैं, और ये वाले जितने भी ज़िले होंगे वो नेपाल से सटे होते हैं, और इधर वाले जो ज़िले होंगे वो पश्चिम बंगाल से सटे होते हैं। तो यहाँ पे किशनगंज है जो इधर पश्चिम बंगाल से भी सटता है और इधर नेपाल से भी सटता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।